पहले प्यारे बच्चों, आज हम लोग 6वीं प्रश्नावली भाग 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, भाग 1 में हम लोग क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर उससे पहले मेरे चैनल पे आप अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो 6 चैप्टर है, दी हुई आकृति में DE समांतर है AC। ठीक है, DE, ये रेखा DE समांतर है किसके? AC के। और DF समांतर है AE के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि BE/EF बराबर BE/EC। ठीक है, ये होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है, यहाँ पे BF है। ठीक है, गलती से लिख गया था, ये BF। ठीक है, BF/FE या EF। ठीक है, फिर BE/EC ये है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिया गया एक त्रिभुज ABC दिया गया, पहले दिया गया। उसका मध्य बिंदु क्या है? AB का मध्य बिंदु क्या है? D है। ठीक है, तो और BC के दो लग रहे हैं, देखो, एक E है और एक F पे है। तो हम लोग पहले इनको लिख लेते हैं, दिया है जो चीज़ हमको। पहले जो चीज़ हमको दी गई वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमको दिया गया त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु मतलब होता है बीच में है। ठीक है, या बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु नहीं तो ये बराबर हो जाए, तो बिंदु मान लेते हैं। बिंदु क्या है? D है। ठीक है, AB रेखा पे एक बिंदु क्या है? D है, तथा BC रेखा, ठीक है, BC रेखा या BC भुजा पर दो बिंदु कौन कौन से? E है और F है। F, E है। ठीक, तो ये तो हो गए मेरी भुजा BC पे। अब रेखाखंड जो हमको दिया गया है, रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड DF, DE, ये DE, DF और DE व AE खींचे या खींचा। ठीक है, हमने DF, ये हमको पॉइंट दिए गए थे तो हमने फिगर पहले ही बना रखा है थोड़ा। हमको केवल दिया गया था ABC, हमने उसमें बिंदु रखे थे, यहाँ पे D और यहाँ पे F, और ये बिंदु रखते। फिर हमने क्या किया, इसको और इसको ये रेखा खींचा। ठीक है, ये हमने रचना की थी इसकी। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया? हमको दिया गया था DE समांतर है किसके? AC के। और क्या है? DF समांतर था मेरा AE के। ठीक, ये हमको दिया गया था इतना। ठीक है, अब ये चीज़ हमको दी, हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है सिद्ध ये करना, हमको क्या करना? BF, ठीक है, अपॉन FE इक्वल BE/EC, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है, तो देखो हमको मिलेगा क्या? हम पहले लेते हैं त्रिभुज ABE। तो ABE त्रिभुज हम लेंगे, A, B और E। ठीक है,
तो इसमें हम थेल थ्योरम यूज करें तो यहाँ पे कट है, तो एक इसके लिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं आधारभूत अनुपातिकता। अनुपातिकता प्रमेय से, या हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो थेल थ्योरम ये क्या होते हैं? थेल थ्योरम ये होती है जैसे अगर मैं यहाँ से चलूँ तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का अपॉन में होता है, लेकिन हम यहाँ से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे? बी से, ठीक। तो ये हमको ABC में हमको क्वेश्चन पहले दे रखा था, क्या दे रखा था कि DF समांतर है किसके? AE के, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि DF समांतर है किसके? AE के, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही बोला गया था हमसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? देखो पहले BF, ठीक है। तो अपान क्या हो जाएगा? FE, ठीक। अब यहाँ से हम यहाँ तक आ गए, अब इधर चलेंगे हम इस साइड, तो क्या हो जाएगा? BD अपॉन में DA, ठीक। ये हो गया। इसको डाल लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। आधारभूत प्रमेय द्वारा हुआ है, ये तो आप प्रमेय तो पढ़ ही चुके हो, ठीक है। कि इन दो भुजाओं के समांतर होती है, तो बताइए। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, अब पूरा त्रिभुज लेते हैं हम ABC में, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया गया था? इसमें हमको दिया गया था कि DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, ठीक है। तो हम लोग छोटा लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, या आप थेल्स प्रमेय लिखिए या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से जब हम थेल्स प्रमेय यूज करेंगे तो फिर से अब इसमें हमें यूज करना है त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हम लोग तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें तो हम लेंगे BE। अब हम इसका मध्य बिंदु मान ले रहे हैं यहाँ पे C, ठीक है। ये मान ले रहे हैं E, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो ठीक है, BE अपॉन EC, ठीक। BC अपॉन EE इक्वल, फिर इस साइड चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? देखो BD अपॉन DA, ठीक है। तो BD अपॉन DA ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डालते हैं समीकरण 2। अब वो समीकरण एक साइड इक्वल है, तो समीकरण दूसरी साइड भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं हम लोग। ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर, तो सीधी बात ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो BF अपॉन FE बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा BE अपॉन EC, ठीक है। अब यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमको, ठीक है। गलती से 5 पड़ गया था। 7 चित्र में DE समांतर है OQ के, ठीक है। DE समांतर है किसके? OQ के, ठीक है। और DF समांतर है OR के, ठीक। ये वाली जो भुजा है ये इसके समांतर है और ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर है, ठीक। और हमको सिद्ध क्या करना है? तो EF
ये वाली भुजा जो है क्यू आर के समांतर होगी, ये हमको प्रूव करना है। तो जो हमको दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं आकृति में, ये आकृति में हमको क्या दिया गया, डी ई समांतर दिया गया ओ क्यू तथा डी एफ समांतर दिया गया हमको ओ आर। ठीक है, ये हमको दिया गया। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है हमको ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, मतलब इस भुजा को हमको इस भुजा के इक्वल सिद्ध करना है। ठीक है, अब उत्पत्ति चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करना। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, तो पी ओ क्यू जब हम लेंगे तो यहाँ पे देखो कट हो रही, ये वाली भुजा कट हो रही है और ये वाली भुजा कट हो रही। ठीक है, तो हम लोग जब कट होती है तभी हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का। ठीक है, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या चीज़ दिया गया था हमको, डी ई। तो ये लेंथ समांतर होगी ओ ओ क्यू के। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं समानुपात आधार भूत अनुपातिकता। प्रमेय से। ठीक है, या थेल्स थ्योरम से। तो क्या कहती है हमें थेल्स थ्योरम, अब ये कट करें तो हम लिखेंगे ए पी डी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, पी डी। ठीक है, अपॉन ओ डी। तो हम लोग लिखते हैं पी डी, यहाँ से यहाँ तक अपॉन में डी ओ इक्वल क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक, ये हो गया। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज पी ओ आर। ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में हमको क्या दिया गया था, पी ओ आर में दिया गया था हमको डी, ये भुजा जो थी डी एफ समांतर थी किसके, ओ आर के। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। तो हम लोग लगाते हैं थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, चाहे आप आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से लिखिए, चाहे आप थेल्स प्रमेय, दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों का नाम यही है। ठीक है, ये दूसरे नाम से केवल लिया। तो हम इसमें क्या लगाएं, देखो ये लगाएं पी डी अपॉन डी ओ इक्वल क्या हो जाएगा, पी एफ। ठीक, अपॉन एफ आर। ठीक, कितना हो गया, एफ आर। अब इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखें तो एक साइड इनकी इक्वल है मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से एक साइड इनकी इक्वल है तो दूसरी साइडें भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है, बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक, ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग कुछ समीकरण डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं। ठीक है, समीकरण 3। अब हम लोग लेते हैं, अब त्रिभुज लेंगे हम लोग, कौन सा, त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सा लेंगे हम लोग, पी क्यू और आर। ठीक है, पी क्यू आर लेंगे सीधा पूरा। ठीक है, तो पी क्यू आर में यहाँ पे कट हो रही है और यहाँ पे कट हो रही है। ठीक है,
तो हम लोग पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय। तो क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा पी ई अपान में ई क्यू, ठीक है। तो क्या होगा, पी ई अपान में ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान में एफ आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो ये चीज़ सेम है, ठीक। अब ये चीज़ सेम है तो हमको क्या मिल रहा है, देखो हमको मिल रहा है यहाँ पे थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से प्रमेय के विलोम, जो इसकी उल्टी वाली थी, विलोम से, ठीक है। विलोम से क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें एक ही निकल रही हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो ई एफ समांतर है क्यू आर के, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या 8 दिया गया हमको, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है, जहां बिंदु ई भुजा बी सी पर स्थित है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ ए। तो ये हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें विकर्ण है बी डी, ठीक है। तो उसने बोला विकर्ण बी डी को एक रेखा है ए ई, तो हमने एक रेखा ए ई ड्रॉ कर ली, ठीक है। वो बिंदु कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, एफ पे, तो हमने इसको पॉइंट डाल दिया एफ, ठीक। तो हमको दिया क्या गया था, हमको दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, दिया है जो चीज़ क्वेश्चन दिया वही लिखना होता है। दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बी डी, जो विकर्ण है क्या है, बी डी रेखा ए ई को बिंदु कहाँ पे, एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है, ये प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। जहाँ बिंदु ई क्या है, एफ पर स्थित है, तो बिंदु ई एफ पर स्थित है, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हम लोग वो लिख लेते हैं, ठीक है। सिद्ध हमको करना है कि डी एफ क्रॉस ई एफ या एफ ई, ठीक है, इक्वल है एफ बी इंटू एफ ए, ठीक। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, उपपत्ति, ठीक, डाल देते हैं हम लोग। अब देखो हम यहाँ पे क्या लेंगे, त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज बी एफ ई। तो हमने त्रिभुज ले लिया एक ए एफ डी और इधर सामने ले लिया दूसरा त्रिभुज बी एफ ई, ठीक, दो त्रिभुज हमने ले लिए त्रिभुज। अब देखो इसमें क्या होगा, कोण डी ए एफ बराबर होगा, ठीक है, कोण हमने क्या लिया, कोण डी ए एफ, ठीक।
कोण ई, ठीक है, कोण हमने क्या लिया डी ए एफ, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं कोण बी, बी ई और एफ, ठीक है, बी ई एफ दोनों इक्वल होंगे। इसको अगर हम 1 डाल देते हैं एंगल और इसको हम डाल देते हैं 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, ठीक, एकांतर कोण, ठीक है। ये हो गया मेरा एकांतर कोण, ठीक। अब एकांतर कोण के बाद क्या आता है, ये तो एकांतर कोण हो गया, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जब इस तरीके से कोई चीज़ रखी हो, ठीक है, इस तरीके, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, या विपरीत कोण भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ले लेते हैं कोण डी एफ ए, तो बराबर होगा कोण ई एफ बी। कैसे कोण है ये, विपरीत कोण या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, विपरीत कोण, मतलब डी एफ ई मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब हम लोगों ने समरूपता की कुछ नियम पढ़े थे। अब 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे ए एक हमने बताया शॉर्ट में ए, ठीक है, ए समरूपता, ए समरूपता नियम से, ठीक है, ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए एफ डी समरूप हैं त्रिभुज बी डी, ये बी है, ठीक है, बी एफ ई, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो ये त्रिभुज डी एफ ए और बी एफ ई कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनकी अनुपातिक जो भुजा अनुपातिक भुजा होती है बराबर होती है, मतलब भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, अब ये सभी भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं डी एफ, ठीक है, डी एफ, ठीक है। हमने कौन सी भुजा ले ली, डी एफ, और अपॉन में हमको जो आंसर चाहिए वही ले लेते हैं, डी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ ए, ठीक है, क्या होगा, एफ ए, इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ले लिया डी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं हम लोग एफ ए, आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, डी एफ अपॉन एफ ए इक्वल, अब इसके इक्वल ये वाली भुजा मिल रही थी ना, तो ये हो जाएगा बी एफ, ठीक, बी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके इक्वल में ये भुजा थी तो क्या हो जाएगा ई एफ, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था डी इंटू ई एफ, तो डी एफ इंटू ई एफ, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी एफ क्रॉस ई एफ इक्वल एफ ए इंटू बी एफ, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।